मेरे सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक, संचालक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी बंधु, आज एक नई समस्या प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक से बताई गई कि वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संदर्भ को लेते हुए कि शिक्षा के व्यवसायीकरण के संबंध में कुछ सूचनाएं देनी है। हम लोगों के समझ में यह नहीं आ रहा है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या तात्पर्य है, किंतु फिर भी पत्र को पढ़ने के बाद जो हम समझ पाए हैं उसके लिए आप सबको संदेश दे रहे हैं। एक तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस तरह का कोई भी पत्र केवल आपके शंकरगढ़ ब्लॉक में ही है। प्रदेश के किसी अन्य ब्लॉकों में या अन्य जनपदों में इस तरह का कोई पत्र नहीं गया है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण के संबंध में आपको कोई सूचना देनी है। किंतु आपको अगर एक सरकारी पत्र प्राप्त हुआ है और उसको सूचना देनी है तो आपको सूचना में यह देना होगा कि आपका जो विद्यालय का शुल्क है, आपके विद्यालय में जितने बच्चे नामांकित हैं और विद्यालय से जो आय हो रही है उसका 20% विद्यालय के रखरखाव के लिए रखने के बाद 80% धनराशि को अध्यापकों में वेतन के रूप में, मानदेय के रूप में वितरण कर रहे हैं आप। और यह मानदेय और यह वेतन बहुत ही कम है, इसलिए आप अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अपने अध्यापकों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और परिषदीय विद्यालयों में प्रति अध्यापक के वेतन के बराबर वेतन देने की मांग करेंगे। आप अपने पत्र में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शासन के माध्यम से या स्वतः अपने किसी कोष से आपके अध्यापकों, कर्मचारियों को सरकारी, परिषदीय सहायता प्राप्त और राजकीय स्कूलों के अध्यापकों, कर्मचारियों के बराबर वेतन का भुगतान करें। विद्यालयों की जानकारी लेना और विद्यालयों के संबंध में आंकड़े एकत्र करना केवल इन लोगों का कार्य नहीं होना चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और एडी बेसिक तथा बेसिक शिक्षा निदेशक, महानिदेशक और बेसिक शिक्षा सचिव, बेसिक शिक्षा मंत्री का यह कर्तव्य भी होना चाहिए कि हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो अध्यापक अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं और समाज के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों, कर्मचारियों के बराबर वेतन का भुगतान ये लोग करें। और इस आंकड़े में आप इसकी डिमांड करेंगे। आप निश्चिंत होकर के अपने विद्यालय की जो भी शुल्क है उसकी जानकारी, जो भी बच्चे आपका नामांकित हैं उनकी जानकारी, जो भी कर्मचारी आपका कार्यरत हैं उनकी जानकारी आप इन्हें उपलब्ध करावें। किंतु साथ में यह मांग अवश्य रखें कि आपके कर्मचारियों, आपके अध्यापकों, आपके प्रधानाध्यापक को राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और परिषदीय विद्यालयों में जो वेतन भुगतान हो रहा है उसके अनुसार वेतन भुगतान बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शिक्षा विभाग के उन्हें करें। या जो समिति यह शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए विधान परिषद में बनाई गई है, उच्च सदन में बनाई गई है, वह समिति भी इसकी व्यवस्था करे। आप अगर देना चाहें तो इस पत्र का जवाब अवश्य दें, नहीं देना चाहें तो मत दें, लेकिन आप सभी लोग एकजुट हों, एक मंच पर आवें, एक साथ आवें, एक आवाज़ उठावें कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को नर्सरी से कक्षा 12 तक निःशुल्क करते हुए उनको 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाए तथा नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड और विद्यालयों के मान्यता के नवीनीकरण और अस्थायीकरण के नाम पर हो रही लूट, खसोट, शोषण, भ्रष्टाचार को बंद किया जाए और भी जो आपकी समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाए। मान्यता प्राप्त विद्यालयों को किसी भी प्रकार से अगर अधिकारियों ने मान्यता दे दिया है, विभाग ने मान्यता दे दिया है, शासन ने मान्यता दे दिया है तो मान्यता अनुरोध जारी रहेगी। अगर नवीनीकरण कराना ही है तो कोई प्रक्रिया बनाई जाए, कोई शासनादेश बनाया जाए और अन्य नवीनीकरण के प्रक्रियाओं की तरह से न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाए। लगातार शोषण, लगातार भ्रष्टाचार, लगातार प्रताड़ना, ये सब बंद किया जाए। इन शब्दों के लिए आप आवाज़ उठाइए और 3 दिसंबर 2023 को लखनऊ मुख्यालय पर होने वाले शिक्षक प्रबंधक महापंचायत का जन जन तक प्रचार करें, हर विद्यालय तक प्रचार करें, हर अभिभावक तक प्रचार करें और लाखों की संख्या में आप लोग लखनऊ में 3 दिसंबर को उपस्थित हों। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर विद्यालय तक पहुँचावें। अगर आवश्यकता हो तो हर अधिकारी तक पहुँचावें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।